यूके पीएससी के रीजनिंग एंड मैथ सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उनके फेवरेट, उनके बोले तो किसके फेवरेट, तो आप कहेंगे यूके पीएससी का फेवरेट क्लॉक से एक सवाल आना ही आना है। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और बस ये दो क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। अगर आया तो ये दो आएंगे, नहीं आया तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपने ये दो क्वेश्चन सीख लेना है, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्यादा बड़ी लेक्चर नहीं है। तो समझिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछता है आपसे कि घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में 11:20 में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है, कोण बराबर 11/2 मिनट -30 आर बोले तो घंटे, ठीक है। इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, तो घंटे की जगह आप देखो 11 घंटे हो गए, मिनट की जगह देखो 20 मिनट हो गए, तो घंटे की जगह हो गए 11, मिनट की जगह आपने क्या पुट करना है, 20 मिनट पुट करना है। वैल्यू बस आपने यहाँ पे पुट करो एंड यू विल हैव योर आंसर। तो आपने बोला अच्छा ऐसा, देखो करके देखते हैं। 11/2 मिनट की जगह कितना रख दूं, 20 रख दिया, -30 इंटू आर की जगह कितना रख दूं, यहां पहले ही बता दिया था, घंटे 11। हमेशा क्वेश्चन इसी तरह का आएगा कि कोण बताओ, 4:30 में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 2:15 में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब कोण पूछेगा तो फॉर्मूला ही है, सीधे याद करो, सीधे लगाओ। लगा देते हैं, 2 से 20 कट जाता है, 10 बार 11 दशंक की, हर बच्चा बता देगा 110 होता है, -330 आ गया। अब आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो आ जाएगा माइनस का 220, है ना। आप ऑप्शन में देखोगे तो कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, यही आकर के आदमी फंस जाता है और फिर वो दिमाग खराब हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है ना ये कॉन्सेप्ट, तो आपके साथ ये होगा। अगर मान लो कि इनमें से कुछ आंसर आ गया जो आपको चाहिए वही है, तो वो टिक करो और आगे बढ़ जाओ, मगर वो तो आया नहीं। तो आप क्या करें, बस 360 में से जो भी ये है कोण आया इसे घटा लो। घटाया आपने, 0 4 1 140 डिग्री का कोण बन जाएगा। आगे बात समझ में। अगर 220 ऑप्शन में होता तो 220 हो जाता, 220 नहीं है तो 360 में से घटाओ, 360, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है आपने। गॉट इट, 360 में से घटाओ और 140 आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस है करके कमेंट जरूर करना कि सर मेरा ये आ रहा है ना। ऑप्शन भी दे दूं इनको, नाम A, B, C एंड D। दूसरे वाले का जो भी आंसर है कमेंट करके जरूर बताइए। एक प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना कि क्या आ रहा है आंसर, आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि हमने पढ़ा है। चलो अगला देखिए, एक और क्वेश्चन है, ये भी करो और कमेंट करो, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, काहे अपना टाइम खराब करें। मगर आपने क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ यार मैं कर लूंगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला क्या लगाना है, कोण बराबर 11/2 मिनट -30 आर। मेरे को याद है, आपको भी याद होना चाहिए, बस इतना से याद करो, आगे बढ़ जाओ। अब आ गया पहला सवाल, बोल रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनता है। अब इसमें तो आपको कोण दे दिया, आपने बोला कोण का फॉर्मूला तो हमें पता था, मैंने बोला बता दो जरा क्या था। आपने बोला अरे सर कैसी बात कर रहे हो, कोण बराबर, मैंने कहा ओके, 11/2, मैंने कहा ठीक है, मिनट, मैंने कहा ओके, -30 ओके, आर, आपने बोला बिल्कुल यही है, मैंने कहा हाँ हाँ यही है। तो आपने बोला क्या क्या दिया हुआ है, आपने बोला सर कोण दे रखा है, मैंने कहा हाँ। मिनट दे रखा है क्या, आपने बोला नहीं। 30 आर, आर मतलब कितने घंटे हो गए। अब एक बात बताओ, 3 बजे से 4 बजे के बीच में जो भी टाइम होगा उसे यही तो कहोगे, 3:10, 3:40, 50, 59 मिनट। तो 3 भी पता है हमें, घंटे की वैल्यू भी हमें पता है, हमें केवल क्या निकालना है, मिनट निकालना है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया। आपने बोला बिल्कुल हो गया। वैल्यू पुट करते हैं, तो कोण की जगह कितना रखें, 0 रख दिया, बराबर 11/2, मिनट नहीं पता है तो वो निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, -30, आर की जगह कितना दे रखा है, घंटे,
तो 3 से 4 बजे के बीच में कितना होगा घंटे की वैल्यू? 3 ही होगी, गुणा गए 3। आगे बात समझ में? गुणा करो, 90 हो गया, 90 इधर जाएगा तो 90 इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 11/2 मिनट। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? मिनट की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो 90 दूनी 180/11 मिनट। अब भैया 180 को 11 से डिवाइड करो, देखो यहां पे करके दिखाता हूं। 180 को 11 से भाग करना है। 11 एकम 11, कितना आ गया? 7 आ गया, 0 हो गया, 11 छके 66 आ गया। कितना बच गया भैया? 4 बच गया। आ रही है बात समझ में? तो आप कहेंगे 16 सही 4/11। ओहो, आपने बोला 3 बजकर, तो ठीक है, सब में ही 3 बजकर है। 16 सही 4/11 आंसर आ गया, इतने टाइम पे होगा। सबको समझ में आ गया? यही 2 क्वेश्चन बनते हैं, पहले में कोण पूछता है, दूसरे में टाइम पूछता है। टाइम पूछेगा तो कोण देगा, कोण पूछेगा तो टाइम देगा। एक क्वेश्चन ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट जरूर कर दें इसका। एक और क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताना कि इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना? ABCD जो भी है, क्वेश्चन नंबर 5 का सर ये आ रहा है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी यार तुम्हारी एक। बस इतना सा काम है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चीजें समझ में आ गई। या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक ऐसा है मैथ्स या रीजनिंग का जो नहीं हुआ है, तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं करूंगा उसे। ठीक है, चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो, फिर मुलाकात होगी कल कुछ और टॉपिक के साथ जो आप कमेंट करने वाले हो।